साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अखिलेश पांडे। पाठशाला के नौकरी के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। साथियों रोज की तरह आज के वीडियो में भी हम सब देखेंगे शिक्षा रोजगार संबंधित आज के समाचार पत्रों में विभिन्न आयोगों से क्या-क्या जानकारी है। साथियों सबसे पहले बहुचर्चित शिक्षा सेवा आयोग की बात कर लें तो उसकी परीक्षा की तिथि को लेकर के कल बैठक थी, अहम बैठक थी। उसमें क्या हुआ उसका कुछ समाचार पत्रों में जो भी सूचनाएँ हैं उसको देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की मंगलवार की हुई बैठक में आगामी परीक्षाओं की तिथियों, विभिन्न परीक्षा एजेंसियों के साथ समझौता पत्र तथा मानक संचालन प्रक्रिया पर चर्चा की गई। आगामी परीक्षा तिथियों पर अंतिम निर्णय लिए जाने से पूर्व परीक्षा समिति से तैयारी से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार कर संस्तुति मांगी गई है। तय हुआ है कि समिति की संस्तुति के क्रम में आयोग की आगामी बैठक में परीक्षाओं की तिथियों के निर्धारण पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। टीटी को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई। साथियों बेहद ही दुर्भाग्य का विषय है कि ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया कि टीटी की परीक्षा 29 जनवरी को नहीं होगी। इस हिसाब से तो अभी भी प्रतियोगी परीक्षाएं प्रतियोगी अभ्यर्थी ये मान के चलें कि 29 जनवरी को इनकी टीटी परीक्षा होगी, जबकि ऐसा होना नहीं है। अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में परीक्षा नियंत्रक ने विभिन्न एजेंसियों के साथ प्रस्तावित एमओयू तथा परीक्षा संचालन से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। इस परीक्षा को पारदर्शिता, सुरक्षा, व्यवस्था, तकनीकी सहयोग और निष्पक्ष आयोजन से जुड़े बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। आयोग के उप सचिव एवं जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार सिंह के अनुसार प्रस्तावित एमओयू और एसओपी के परीक्षण के लिए आयोग ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। यह समिति 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपेगा। समिति की आख्या के आधार पर आयोग की आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों ये सब बैठक का पूरा निचोड़ रहा कि कुछ भी नहीं हुआ बैठक में, बिस्किट खाए, चाय पिए, सब चले गए। तो ये इसका एक पक्ष ये भी हम कर सकते हैं। दूसरा पक्ष ये भी मान सकते हैं कि जब नए-नए आयोग के अध्यक्ष कोई भी बनता है तो थोड़ा समय लगता है समझने में। क्योंकि वो फूँक-फूँक के कदम उठाता है कि जो भी पिछले समय में जो भी दिक्कतें रही हैं, जो भी समस्याएँ रही हैं, उसको जो है उसका समाधान ढूँढ के फिर आगे चला जाए। साथ ही एक इसी बैठक में एक और चर्चा हुई थी ई-अध्याचन पोर्टल की ट्रायल की। जो आगामी 30,000 नई टीजीटी, पीजीटी की शिक्षक भर्ती आने वाली उसके संबंध में, उसके परीक्षण के लिए माध्यमिक और उच्च शिक्षा निदेशालय के अधिकारी एवं पटल सहायक भी इसी कल के मंगलवार की बैठक में शामिल हुए थे, कार्यालय पहुँचे थे। माध्यमिक के अधियाचन के लिए अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र तिवारी जो थे अपर शिक्षा निदेशक सुरेंद्र तिवारी ने स्वयं इसको प्रक्रिया को देखी थी और उसका अधियाचन प्राप्त करने के लिए पोर्टल उनका कहना है कि तैयार हो गया है। जबकि उच्च शिक्षा निदेशालय के पटल सहायक ने कुछ दिक्कतें बताई, जिसका निराकरण कराया जा रहा है और जल्द ही पोर्टल लाइव कराए जाने की तैयारी है ताकि ऑनलाइन अधियाचन प्रक्रिया पूरी की जा सके। तो अब देखिए एक साथ जब 2-2 चीज़ें होती हैं तो कुछ न कुछ कहीं न कहीं बनी रहती है और विसंगति लगातार चलती रहती है, जिसमें लंबा समय लगता है। साथियों एक और सूचना है इसी प्रकार के दूसरे समाचार पत्र में जिसमें लिखा है कि समिति तय करेगी आयोग की भर्ती परीक्षाओं की तिथि यानी एग्जाम का डेट कब होने वाला है। करें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से अगस्त की शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी की तारीख 29-30 जनवरी 2026 को प्रस्तावित की गई थी। सूत्रों के अनुसार मंगलवार की हुई आयोग की बैठक में टीटी पर चर्चा हुई। बैठक में स्पष्ट हुआ कि अब तक इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया ही प्रारंभ नहीं की गई। ऐसे में प्रस्तावित तिथियों पर परीक्षा आयोजित कराना जाना संभव नहीं है। आयोग के उप सचिव और जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार सिंह की ओर से जारी सूचना के अनुसार बैठक में टीटी सहित आगामी अन्य भर्ती परीक्षाओं पर विचार विमर्श किया गया। इसके लिए परीक्षा समिति को अधिकृत किया गया है कि समिति की ओर से परीक्षा तिथियों पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा, जिसके आधार पर आयोग की आगामी बैठक में भर्ती परीक्षाओं की अंतिम तिथि तय की जाएगी। साथ ही परीक्षा आयोजन से संबंधित विभिन्न एजेंसियों के साथ किए जाने वाले समझौता ज्ञापन वही खबर इसमें भी छपी हुई है जो आप जान चुके हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण सूचना है जो एलटी ग्रेड जीआईसी की वैकेंसी है उसमें टेट को लेकर के एक पिटीशन दायर हुई थी। उसके संबंध में आज हाई कोर्ट ने कुछ दिया डायरेक्शन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक के कक्षा 6 से 10 तक के विद्यालय की संख्या और उन विद्यालयों में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षकों की संख्या तथा उनकी योग्यता की जानकारी मांगी है। यह भी पूछा है कि वे टेट या सीटेट क्वालिफाई हैं या नहीं। एडवोकेट संजय कुमार यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट ने यह जानकारी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 के विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका पर मांगी है। कोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 21 जनवरी की तारीख लगाई है। याचिकाओं के अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने बताया कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता में टीटी को शामिल नहीं किया गया, जो कि अनिवार्य योग्यता है। उनका कहना है कि सीटी कैडर को ड्राइंग कैडर घोषित करने के बाद सरकार कक्षा 6 से 10 तक का शिक्षण कार्य एलटी ग्रेड शिक्षक से ही करा रही है, जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कक्षा 6 से 8 तक शिक्षण कार्य के लिए टेट एक अनिवार्य योग्यता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि जो शिक्षक पहले से नियुक्त हैं उनका जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक है वे 2 वर्ष के भीतर टेट योग्यता प्राप्त कर अन्यथा सर्विस छोड़ कर दें। एडवोकेट संजय यादव का कहना है कि नए शिक्षक नियुक्ति किए जा रहे हैं बिना टीईटी योग्यता के ही नियुक्त किए जा रहे हैं।
साथियों ये टेट अनिवार्य, टेट से छूट, इन सब विसंगति के चक्कर में कहीं एलटी ग्रेड की वैकेंसी भी ये लोग ना फंसा दें। फिलहाल अभी तक तो यूपीपीएससी लगातार एग्जाम पे एग्जाम कराया जा रहा है। साथियों आइए अगली सूचना देख लेते हैं कि पेट पेट अनिवार्य यूपी ट्रिपल एससी से है। पेट अनिवार्य यानी पेट की न्यूनतम कट ऑफ को लेकर, उनकी न्यूनतम कट ऑफ की अनिवार्यता को लेकर पिछले दिनों अभ्यर्थियों ने जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखा था। वही जनप्रतिनिधियों ने अपने लेटर पैड पर सीएम को, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और समर्थन किया है कि इसका न्यूनतम कट ऑफ जारी होना ही चाहिए, ताकि परीक्षार्थियों को इसको सहूलियत हो कि किस परीक्षा के मेंस में उनको बैठना है, किस में नहीं बैठना है। साथ ही एक बड़ी सूचना है कि जो लोग नौकरी में हैं ऑलरेडी, उनमें एनपीएस और ओपीएस ओल्ड पेंशन को लेकर, यूपीएस को लेकर तमाम विसंगति थी। सरकार ने एनपीएस में तय पेंशन, फिक्स पेंशन देने के लिए एक समिति का गठन किया हुआ है। उसकी भी सूचना 1 मिनट में देख लेते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के तहत सुनिश्चित यानी गारंटीड पेंशन देने की दिशा में सरकार काम कर रही है। इसके लिए पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। यह समिति एनपीएस के तहत ऐसा ढांचा तैयार करेगी जिससे सेवानिवृत्ति के बाद लोगों को नियमित और सुरक्षित पेंशन मिल सके। केंद्र ने सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने के तहत 15 सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति में कानून, बीमा, वित्त, पूंजी बाजार और शिक्षा जगत से जुड़े विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं। समिति बताएगी कैसे नौकरी के दौरान जमा पैसे से पेंशन शुरू होने तक का रास्ता सरल हो, कैसे कानूनी और बाजार आधारित गारंटी दी जाए जिससे पेंशन सुरक्षित और भरोसेमंद हो। पेंशन से जुड़े नियम और शर्तें तय करनी है। लॉक पीरियड कितना होगा, कितनी निकासी हो सकी, जोखिम कानून सुरक्षा को भी स्पष्ट करना होगा जिससे पेंशन देने वाली संस्थाओं के लिए मजबूत नियम बनाने और कर से जुड़े पहलू स्पष्ट हो। साथ ही ग्राहकों की सुरक्षा के लिए गलत जानकारी देकर कोई योजना ना बेची जाए, इसके लिए पारदर्शी नियम भी बनाए जाएं। तो साथियों आज के समाचार पत्र में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं थी। आप सबसे गुजारिश है ऐसे प्रामाणिक और एथेंटिक रोजगार संबंधी सूचनाओं को जानने के लिए और आने वाले समय में हिंदी विषय को लेकर के कुछ अच्छे पहल के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करें और हिंदी विषय से प्रतियोगी छात्रों जो जुड़े हुए हैं उन तक जो है चैनल को पहुँचाने का प्रयास करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।